ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज से हम नया अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। अभी हमने इससे पहले महाराज प्रियव्रता के जीवन के बारे में, उन्होंने अपने जीवन की सफलता कैसे प्राप्त की, उसके बारे में हमने श्रवण किया था। अब हम इस अध्याय में महाराज प्रियव्रता के पुत्र अग्निध्र, उनके विषय में जो है इस अध्याय में उनके कर्मों का, उनके विषयों का वर्णन किया गया है। तो सुखदेव गोस्वामी जी ये महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। तो कहते हैं कि जब महाराज प्रियव्रता अंत में सब कुछ अपना त्याग करके दोबारा, जैसे नारद मुनि जी ने बताया था, ठीक उसी प्रकार उन्होंने पूर्ण रूप से एकाग्र होकर के आध्यात्मिक जीवन अपना लिया। तो उसके बाद में जम्बू द्वीप, इसके ऊपर उनके पुत्र अग्निध्र, उनका शासन था। उनके पुत्र के बारे में भी बताया जाता है कि उन्होंने अपनी जनता के ऊपर बहुत बढ़िया प्रकार से एक राजा का कर्तव्य उन्होंने निभाया। धर्म के अनुसार उन्होंने राज्य किया और अपनी प्रजा का संरक्षण, उनकी रक्षा, जैसे पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है, उस प्रकार से उन्होंने अपनी प्रजा की रक्षा की। तो इस विषय में जो संस्कृत शब्द का प्रयोग किया गया है बहुत महत्वपूर्ण है, और इस संदर्भ में हम कुछ समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, कहा है धर्म अवेक्षमानः। धर्म अवेक्षमानः का मतलब है पूर्ण रूप से धर्म का पालन करते हुए। अवेक्षमानः का मतलब होता है जैसे हमारे वेदों के अंदर में धर्म के बारे में बताया है, उसका पालन करते हुए उन्होंने अपना राज्य भार संभाला। क्योंकि देखिए, हम दो तरीके से राज्य कर सकते हैं। एक, जैसा भगवान चाहते हैं उनके प्रतिनिधि होकर के, भगवान ने वेद दिए हैं, पुराण दिए हैं, ये आध्यात्मिक ज्ञान दिया है, इसको मैनुअल कहते हैं। तो किस प्रकार से राजा को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, सभी वेदों के अंदर में दिया गया है। जैसे वेदों के अंदर में धर्म शास्त्र, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र सब दिया है। तो धर्म का पालन करते हुए
एक राजा भगवान के प्रतिनिधि के रूप में राज्य कर सकता है। दूसरा, जो आज हम कलयुग में देख रहे हैं कि जो राजा होते हैं, जो प्रजा के ऊपर शासन करते हैं, शासक जो होते हैं, वो कहते हैं कि धर्म में हमारी कोई रुचि नहीं है। वो कहते हैं कि धर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम धर्म निरपेक्ष हैं। उसको आजकल हम लोग कहते हैं ना, सेक्युलर है। मतलब कोई क्या कर रहा है धर्म के मामलों में हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन देखिए जितने भी राजा हुए, जैसे यहाँ तक हम देखते हैं जो महाभारत का युद्ध हुआ, उसे धर्म युद्ध कहते हैं। अगर कोई युद्ध भी किया जाता है वो भी धर्म के पालन के आधार पर किया जाता है। अर्जुन तो सोच रहे थे कि धर्म करना अनिवार्य नहीं है, मैं ये युद्ध क्यों करूं? ये युद्ध क्या मुझे कुछ राज्य मिल जाएगा, क्या मैं इसके लिए युद्ध करूं, इतने सारे लोगों को मारूं? तो भगवान ने पूरी भगवत गीता सुना करके अर्जुन को समझाया, ये युद्ध तुम्हें प्रॉपर्टी दिलाने के लिए नहीं है कि भाई तुम्हें राज्य मिल जाएगा और तुम खुश रहोगे। आजकल जो राजा हैं वो अपना राज्य बढ़ाने के लिए, हम बहुत सारे देख सकते हैं उदाहरण। मुगलों का शासन था, अंग्रेजों का शासन था, ये सब लोग क्या करते थे? अपने राज्य को बढ़ाने के लिए मात्र जो है दूसरे देशों के ऊपर हमला कर देते थे और उनको अपने कब्जे में कर लेते थे और इतने सारे लोगों को मार गिराते थे। लेकिन भगवान ने समझाया अर्जुन को कि ये धर्म युद्ध है, धर्म की स्थापना के लिए युद्ध है। भगवान तो भगवत गीता में कहते हैं, धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। ये भगवान का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। और राजा भगवान का प्रतिनिधि होकर के ये देखता है कि देश में, इस धरती के ऊपर प्रॉपर सही प्रकार के धर्म की स्थापना हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि महाराज अग्निध्र ने धर्म अवेक्षमानः, धर्म के अनुसार जो है अपने राज्य का भार उन्होंने संभाला। मतलब क्या कार्य रहता है राजा का? सबसे महत्वपूर्ण कार्य उसका ये रहता है कि आर्थिक और भौतिक जो ज़रूरतें हैं वो तो पूरी होती ही हैं, लेकिन उनके साथ साथ में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, जितनी भी उनकी प्रजा है सब अपने अपने धर्म का सही प्रकार से पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये कार्य देखना भी राजा का होता है। मान लीजिए राज्य के अंदर में, जैसे वैदिक सभ्यता के अनुसार क्या था, वर्ण आश्रम, 4 वर्ण होते हैं, 4 आश्रम होते हैं। तो राजा को ये देखना होता था कि जो लोग जिस वर्ण के हैं, जिस आश्रम के हैं, क्या उसका पालन कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कुछ लोग ब्राह्मण के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो राजा का ये कर्तव्य होता था देखना कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं, क्या ये जन्म के द्वारा कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मण हूं और कर्म कुछ और कर रहे हैं और फिर भी ये कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मण हूं। तो राजा को ये देखना पड़ता था कि ब्राह्मण जो कह रहे हैं क्या उनमें ब्राह्मण की योग्यताएं हैं, गुण हैं, और क्या वे ब्राह्मण का कर्म भी कर रहे हैं। वो दोनों इंपॉर्टेंट है। तब मतलब क्या है कि उनकी प्रजा जो है सही प्रकार से धर्म का पालन कर रही है। ब्राह्मण के धर्म का, उसमें ब्राह्मण के गुण होने चाहिए, उसे ब्राह्मण के कर्म करने चाहिए। कोई क्षत्रिय है, क्या उसमें क्षत्रिय के गुण हैं? जैसे उदाहरण के तौर पर
क्षत्रिय के गुण क्या होते हैं? क्षत्रिय के गुण ऐसे होते हैं कि वो युद्ध में कभी पलायन नहीं करता है, युद्ध छोड़ करके डर के कभी भागता नहीं है, उसके अंदर में शौर्य है, वीरता होनी चाहिए। तो अगर कोई कह रहा है कि मैं क्षत्रिय हूं और वो युद्ध में जाने से घबराता है, डरता है, और मान लीजिए वो देखता है कि कहीं पर युद्ध चल रहा है और वो बेहोश हो जाता है देख करके, मतलब उसमें क्षत्रिय के गुण नहीं हैं। ऐसा व्यक्ति जो है क्षत्रिय बनने के लायक नहीं है। इसी प्रकार से एक ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया। इसी प्रकार से सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है। तो 4 वर्ण 4 आश्रम, राजा का ये बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य होता था, ये देखना कि ब्रह्मचारी ब्रह्मचार्य का पालन कर रहा है, सन्यासी सन्यास आश्रम है उसका पालन कर रहा है। ये सब बड़ा महत्वपूर्ण होता था। और यहां पर क्या कहा गया है? परयगोपायत, मतलब पूर्ण रूप से अपनी प्रजा को सुरक्षा वो प्रदान करते थे। और कैसे करते थे? उदाहरण दिया है जैसे पिता अपने संतान की रक्षा करता है, तो राजा अपनी प्रजा को संतान की भांति उनकी रक्षा करता था। अब देखिए, अगर आज हम देखें कलयुग के अंदर में ये मॉडर्न टाइम्स में क्या चल रहा है, ये वेदों में भी बताया है, भागवत में 11वें स्कंद में बताया है कि कलयुग में राज्य कैसे चलेगा। कलयुग में जो सरकार होगी वो किन लोगों की होगी? कौन लोग राज्य करेंगे? जिनमें क्षत्रियों के गुण नहीं होंगे। जो राजा बन सकता है उसमें क्षत्रियों के गुण बहुत महत्वपूर्ण है। और क्या कहा गया है देखिए, उसमें कहा है दस्यु धर्मा। वो यहां पे तो बताया गया था धर्म अवेक्षमानः, जो वेदों के अंदर में धर्म दिए हैं उसके अनुसार महाराज अग्निध्र ने राज्य किया। लेकिन कलयुग में बताया जाता है राजा कैसे राज्य करते हैं। वो एक स्पेशल विशेष धर्म का पालन करते हैं जिसे कहते हैं दस्यु धर्म। दस्यु धर्म का मतलब क्या होता है? दस्यु का मतलब होता है चोर, उचक्का। तो मतलब ये जनरल तरीके से, आम तरीके से बताया गया है कि कलयुग के लोग इतने लालची होंगे कि वो सत्ता को अपनी प्रॉपर्टी मान करके बैठेंगे। और दस्यु की भांति देखिए, चोर उचक्के तो क्या करते हैं? वो तो जो कानून होते हैं उसको तोड़ करके, कानूनों को तोड़ करके, कानूनों की परवाह किए बिना वो लोगों को लूटते हैं। भागवत में कहा है, लेकिन कलयुग में क्या होगा? कानून बनाने वाले लोग कानून की आड़ लेकर के, कानून का प्रयोग करके लोगों को लूटेंगे। अनेकों प्रकार के टैक्स लगाए जाएंगे, अनेकों प्रकार के टैक्स लगाए जाएंगे। इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, फलाना, अनेकों प्रकार के टैक्स लगा करके जो है लॉ के अनुसार कि भाई देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो है लोगों से कर की वसूली तो होगी, टैक्स तो लिया जाएगा, लेकिन बदले में लोगों को उनकी भलाई के लिए प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि कोई काम नहीं किया जाता है। तो पहले भी अगर कर वसूली होती थी तो उस कर के द्वारा जनता की भलाई की जाती थी, उसका सदुपयोग होता था। लेकिन आजकल अपनी पॉकेट भरने के लिए, अपनी फैमिली का पॉकेट भरने के लिए आज हम देख रहे हैं कितने प्रैक्टिकली हर एक दिन आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के स्कैम निकल रहे हैं। यहाँ पर इस राज्य में ये स्कैम हो गया, इस गवर्नमेंट ने ये स्कैम किया, वो किया। तो ये जो है आज के धर्म की पॉलिसी बन गई है।
आज का धर्म क्या हो गया है? दस्यु धर्म। मतलब हम इस पोजीशन पर आएंगे, प्रजा से कर की वसूली करेंगे, अपनी पॉकेट भरेंगे, इस प्रकार से। और हमें कोई लेना देना नहीं रहेगा। आप क्या धर्म का पालन करते हो, धर्म का पालन करते हो या नहीं करते हो, वो हमसे कोई लेना देना नहीं है। और लोगों की प्रोटेक्शन तो हम लोग देख रहे हैं कि लोगों की प्रॉपर्टी हो, जान हो, कहाँ पर जो है उनकी रक्षा हो पाती है। तो वो जो राजा होता था, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है महाराज अग्निध्र के बारे में, अपने पुत्र की भांति जैसे अपने संतान की रक्षा की जाती है, वो इस प्रकार से राजा जो है धर्म के अनुसार अपनी प्रजा की रक्षा करता था। आगे ये भी बताया भागवतम में, ये दस्यु धर्म जो पालन कर रहे हैं, ये जब ऐसे राज्य चलाएंगे तो उससे क्या होगा? लोग कर पीड़िता, मतलब टैक्सों से लोग इतने परेशान हो जाएंगे कि लोग सोचेंगे कि अब यहाँ पर रहने का फायदा नहीं है। गच्छन्ति गिरि कानना, वो सब कुछ त्याग करके, छोड़ करके पहाड़ों की तरफ चले जाएंगे कि भाई मुझे शांति चाहिए। कानना मतलब होता है जंगलों की तरफ लोग जो है प्रस्थान कर जाएंगे। अकाल पड़ेगा, सूखा पड़ेगा, अनेकों प्रकार के प्राकृतिक विपदाएं भी लोगों को जो है इस प्रकार के शासनों में झेलनी पड़ेगी। मतलब जो राम राज्य में होता था, जो सुख और आनंद की और जो सुरक्षा की प्राप्ति होती थी, वो इस दस्यु धर्म वाली जो है इस बीच में हमें कलयुग में वो प्राप्त इस प्रकार से नहीं हो पाएगी। वो हम देख रहे हैं। लेकिन हमें हताश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करते हैं, जैसे महान भक्तों ने किया है, और खासकर कलयुग में भगवान के नाम संकीर्तन के द्वारा, तब सबके हृदय बदल जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। जो लोभ, अनेकों प्रकार की काम वासनाएं जिससे हम पीड़ित हैं, वो सब दूर हो जाएंगी। तो और अब आगे महाराज अग्निध्र के बारे में अगली कथा में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।